चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 7। तो मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म आपको मालूम है, एक्सपेंशन अगर करेंगे तो आपको कुछ तो इस तरह का टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 इस तरह से टर्म्स निकलेंगे। और अभी तक आपको ये भी मालूम हो गया है, इफ n इज इक्वल टू 7 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे? आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे 7 प्लस 1 8, क्योंकि आपने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 टर्म्स, और इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब का भी आप देख चुके हैं 4 टर्म्स निकलते हैं। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जब एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? n प्लस 1। तो इसका मिडिल टर्म क्या होते हैं? मिडिल टर्म देखो, इस जगह पर अगर देखेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म हो जाएगा। 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, बीच का जो है दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म। व्हेन n इक्वल टू 4, व्हेन n इक्वल टू 4, सो मिडिल टर्म क्या निकल रहा है? हमारा थर्ड टर्म निकल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं 4/2 प्लस 1, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 plus 1 third, so third term। यानी कि when the n is even, तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म बन जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। थोड़ा फॉर्मूला खटपट लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आप देखो कितना है, पावर है 4। व्हेन n इक्वल टू 4, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ रहे हैं, तो इसलिए थर्ड टर्म आ रहे हैं, यानी कि 4/2 प्लस 1 3 आ रहा है। सो ये फॉर्मूला बन गया n/2 प्लस 1th टर्म। तो किसी भी, ये क्यों फॉर्मूला बन रहा है? क्योंकि अगर आपका n 60 भी रहेगा तो आप उसमें भी समझ सकते हैं 60/2 30 प्लस 1 यानी कि 31st टर्म जो है आपका मिडिल टर्म होगा। इफ a प्लस बी टू द पावर 60 भी होगा तो आपका मिडिल टर्म क्या निकलेगा? 31st टर्म। तो ये हो गया व्हेन तो इसके लिए मिडिल टर्म के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख लो। व्हेन n इज इवन, देन मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन n इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इक्वल टू 4, सो मिडिल टर्म क्या निकलने वाला है? 4/2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म। लेकिन इस केस में n इज ऑड, n ऑड नंबर है, तो अगर n ऑड नंबर है तो अगर x प्लस वाई होल टू द पावर 3 है तो इस जगह पर हमारा एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन हमारा 4 टर्म्स निकलेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो मिडिल में कोई एक टर्म नहीं है। देयर इज नॉट ए सिंगल टर्म विच इज इन द मिडिल। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो बीच में 2 रह जाएंगे उसी को हम मिडिल टर्म्स ले लेंगे। तो इसके
दो दो आंसर होंगे। तो इस जगह when n is odd number then middle terms will be n plus 1 by 12th term। n plus 1 by 12th term क्यों कहा, एक एग्जांपल से देख लो। इफ n इक्वल टू 5 सो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। तो हमारे जो मिडिल टर्म होंगे वो थर्ड और फोर्थ टर्म होंगे। तो थर्ड टर्म को हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, n प्लस 1 बाई 12th टर्म। तो n क्या है, n है हमारा n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, तभी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले, 6 निकले। तो इसका मिडिल टर्म n प्लस 1 बाई 2 यानी कि 5 प्लस 1 बाई 12th टर्म क्या निकला, 6 बाई 2 यानी कि थर्ड टर्म। हमारा एक टर्म है थर्ड टर्म और दूसरा क्या है, थर्ड के नेक्स्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म। तो इसको हम लिखेंगे एंड n प्लस 1 बाई 2th टर्म प्लस 1th टर्म। पहले बताया ये देखने में जितना डिफिकल्ट है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। n प्लस 1 बाई 12th टर्म आप निकाल लो और उसके नेक्स्ट टर्म जो प्लस 1 कर दो वो है हमारा सेकेंड मिडिल टर्म। यानी कि when n is odd there will be two middle terms, एक बनेगा n प्लस 1 बाई 12th टर्म और एक है उसका नेक्स्ट नंबर। तो देखते हैं नंबर 7 में 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 7। हियर n इक्वल टू 7 और 7 क्या है हमारा, ऑड है। सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, वन इज n प्लस 1 बाई 12th टर्म और दूसरा है इसका नेक्स्ट टर्म। सो द मिडिल टर्म्स आर n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 बाई 12th टर्म एंड 8 बाई 2, 8 बाई 2 हो गया 4, 8 बाई 2 4 और फिफ्थ टर्म n प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 7 है n, 7 प्लस 1 बाई 2 हो गया 4 और 4 का नेक्स्ट टर्म या तो 7 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 कहिए नहीं तो फिफ्थ टर्म कहो, बात तो सेम है। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमें निकालना है। तो आपको समझ में आ गया जब n इक्वल टू ऑड नंबर रहते हैं तो किस तरह से हम मिडिल टर्म निकालते हैं। तो हमें निकल गया फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अब आप T4 और T5 निकाल लो, आपका सॉल्यूशन बन गया। सो हम T4 निकालते हैं और T4 के लिए हम लिखते हैं जो जनरल टर्म फॉर्मूला T3 प्लस 1, T3 प्लस 1 जो हमने सीखा -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। इस फॉर्मूला पे रखेंगे जहां पर n का वैल्यू होगा 7 और r का वैल्यू होगा 3। -1 टू द पावर 3 NCR 7C3 और x के जगह हमें रखना है इसका फर्स्ट टर्म जो है 3 टू द पावर 7 माइनस 3 एंड y के जगह रखना है x क्यूब बाई 6 होल टू द पावर r है हमारा 3।
-1 का क्यूब -1 और 7c3 आपको देखना है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 - 3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल 3 to the 6 और 6 35 वैल्यू है 7c3 का इंटू 35 और 3 to the power 7 - 3 इसका है 3 to the power 4 इंटू में x to the power 6 to the 9 डिवाइड बाई 6 का क्यूब 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 तो इसको हम लिखते हैं 3 into 2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा -35 इंटू 3 to the power 3 है नीचे और 3 to the power 4 है ऊपर सो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 4 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा ये आप एक्सपोनेंट का रूल जानते हैं डिवाइड बाय 2 का क्यूब होता है 8 इंटू x to the power 9 तो हमारा T4 निकल गया -105 by 8 x to the power 9 ये है हमारा एक मिडिल टर्म दूसरा मिडिल टर्म T5 निकालना बाकी है T5 का मतलब है T4 + 1 -1 to the power 4 NCR इन में बन जाएगा 7 C और R बन जाएगा 4 X के जगह रखेंगे हम 3 N - R 7 - 4 into x³ by 6 to the power 4 और -1 का जब पावर में इवन नंबर है तो ये बन जाएगा +1 7c6 7c4 आप देख सकते हैं 7c3 और 7c4 सेम निकलेगा यहाँ 35 निकला था ये भी 35 होगा 3 to the power 7 - 4 3 into x to the power 12 by 6 का पावर 4 6 का पावर 4 को फिर हम करेंगे 3 into 2 6 को करेंगे 3 into 2 और होल टू द पावर 4 यानी कि हम लिख सकते हैं 3 to the power 4 into 2 to the power 4 3 to the power 4 into 2 to the power 4 35 into x to the power 12 3 to the power 3 को अब नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 to the power 4 है सो 3 to the power 3 को नीचे ले जाने से 3 to the power 4 - 3 यानी कि 3 बनेगा और 2 के पावर 4 है 2 to the 4 4 4 the 16 2 का पावर 4 16 तो ये हमारा T5 जो निकला T5 35 by 48 into x to the power 12 so one middle term of this expansion is -105
by 8, x to the power 9, and second middle term is 35 by 48, x to the power 12. चलिए हम इसका नंबर 8 भी देखते हैं। नंबर 8 है n is 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं n equal to 10। सो 10 क्या है? इवन नंबर है। सो मिडिल टर्म will be n by 2 plus 1 nth term. So that is n by 2, 5 plus 1 equal to 6th term. जब हमारा n 10 है तो n by 2 यानी कि n by 2 मतलब 5, 5 plus 1th term 6th term। तो हमें t6 निकालना है, जिसका मतलब है t 5 plus 1, तो r equal to 5। n का वैल्यू है यहाँ पर 10, x के जगह पर है हमारा x by 3 और y के जगह पर है हमारा 9y। बस हमारा फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा t6 निकल जाएगा। यहाँ पर x प्लस y है, इसलिए -1 टू द पावर r देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। NCR यानी कि 10 C 5 x by 3 होल टू द पावर 10 माइनस 5, y की जगह पर 9y, 9y टू द पावर 5। 10C 5 निकाल लेते हैं। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 अगेन 5 फैक्टोरियल। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 into 4 to 3 into 2 into 1 into 5 factorial. 5 factorial cancel. 4 to the 8 cancel. 5 to the 10, 3 to the, so हमारा निकल गया 2 into 9 into 7 into 2। $252 10C5 252 बनेगा। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलत नहीं किया हो तो इंटू x टू द पावर 5 डिवाइड 3 टू द पावर 5 इंटू, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 9 is 3 square, 9 is 3 square, so 9 to the power 5 बन जाएगा 3 to the power 2 whole to the power 5, यानी कि 9 to the power 5 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 10 into y to the power 5। $252 इंटू 3 to the 5 जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 to the 10 ऊपर में है तो 10 माइनस 5 3 to the 5 बन जाएगा।
इंटू में x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 5। तो 252 के साथ 3 टू द 5, 3 टू द 5 बनेगा 3 टू द 5, 3 टू द 4 बनता है 81, 81 इंटू 8 एंड 81 इंटू 3 243। मल्टीप्लाई करते हैं 61236 x to the 5 y to the 5 is the answer। चलिए नंबर 9 भी कर लेते हैं, फिर 10, 11, 12 तीन एक्सरसाइज 8.2 के रह जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 9 में कहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a to the power m plus n prove that coefficients of a to the power m and a to the power n are equal। t r plus 1 equal to ncr x to the power n minus r into y to the power r। तो यहाँ पर n की जगह अगर m प्लस n रखते हैं, n की जगह इसको m प्लस n जो हमारा n की जगह पर है पावर में है उससे रिप्लेस कर देते हैं, और r की जगह हम m से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा बनेगा ये t m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n c। ये क्या होता है, r प्लस 1 की जगह पर r होता है, तो m प्लस 1 की जगह पर m हो जाएगा, और x की जगह हम रखेंगे 1 का पावर n है m प्लस n, और माइनस में m। y की जगह पर है हमारा a की जगह पर y टू द पावर r की जगह पर हमारा क्या रखना है m। तो हमारा बन गया a टू द पावर m का कोफिशिएंट ये बन गया, क्योंकि यहाँ तो 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, तो हमारा क्या बन a टू द पावर m का कोफिशिएंट बना m प्लस n cm इंटू a टू द पावर m। तो ये जो है ये बन गया a टू द पावर m का बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट a टू द पावर m का कोफिशिएंट्स, प्रूव दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। तो a टू द पावर m का कोफिशिएंट हमारा निकल गया। इसी तरह हम a टू द पावर n का भी कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। इसी तरह tn प्लस 1 अगर निकालते हैं हम, तो m प्लस n cn, और 1 का पावर तो कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, इसको हम ओमिट करते हैं, और a टू द पावर y टू द पावर r, तो a टू द पावर r हमारा क्या है यहाँ पर, अगर हाँ यह है n, तो a टू द पावर n का कोफिशिएंट बन गया ये। सो वी नीड टू prove that m plus n c m is equal to m plus n c n। ये आप प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस r, सो m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल इक्वल टू
m प्लस n सी एन बनेगा m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई यानी कि n फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ पर m से m कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर n से n कैंसिल हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि m प्लस n सी m जो है हमारा a टू द पावर m का कोफिशिएंट्स और इज इक्वल टू m प्लस n सी n जो है हमारा a टू द पावर n का कोफिशिएंट्स इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन है इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 सवाल को भी खत्म करके एक्सरसाइज 8.2 को हम करेंगे खत्म। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।